पहला मेंबर पहुंच चुका है। देखो ऐसे सब लोग आ गए, देखो लो। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम हैं रामकृष्ण कुटी सहस्त्रधारा में। सहस्त्रधारा देखिए, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। आपको आश्रम भी दिखाता हूँ, पहले आप माता जी के दर्शन करिए। देखिए रामकृष्ण कुटी से माता जी दिखती है डायरेक्ट। ये सहस्त्रधारा है, इसलिए आपको पत्थर पत्थर दिख रहे हैं। इधर है मेन धारा माता जी की, और आगे ही दक्षिण तट दिखता है। और यहाँ पे ये आश्रम है रामकृष्ण कुटी। बहुत सुंदर आश्रम और एकांत में है। और यहाँ पे सब बच्चा लोग आता है। ये देखो, ये वाले, ये देखो। अब इधर पोहे वगैरह डाले जाएंगे, तब ये सब लोग खाएंगे। गिलेरी और पक्षी भी आएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे आते सब लोग। अभी तो कुछ दाने डाले हुए, तब आए हुए खा रहे। आ गई दूसरी भी। चलिए, बहुत सुंदर आश्रम है और हमारा आश्रम दिखाते हैं आपको। चलिए, यहाँ पे बाबा जी बना रहे हैं बाल भोग। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपको आसन दिखाते, इधर लगाया हुआ है हमने। इधर है, ये देखिए, यहाँ पे लगाया हुआ आसन अपन ने। ऐसा सुंदर आश्रम। आपको मंदिर भी दिखाया है, कल ही आरती हो रही थी तब दिखाया था आपको। चलिए फिर से दिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। और थोड़ा सा बाहर का आश्रम दिखा देता हूँ। ये देखिए, सारी तरफ से पेड़ पौधे लगे हुए हैं और अभी बड़े हो रहे हैं सब पेड़ पौधे। एक आश्रम बनाने के लिए दोस्तों कम से कम 10 साल लगते हैं, इसलिए जितना जल्दी शुरुआत कर सकते हो उतना जल्दी शुरुआत करना पड़ेगा। हमें भी आश्रम हमें भी करना है ना थोड़ा सा। देखिए, ऊपर के मंदिर में आरती हो रही है। ऊपर एक मंदिर था, हम पिछली बार रुके थे ना। पिछली बार मतलब पिछले दिन में, 2-3 दिन पहले, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने। आज हम यहाँ से आगे निकलेंगे महेश्वर के लिए। महेश्वर यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर रह जाता है। फिर वहाँ पे तीर्थ दर्शन करेंगे और रहेंगे, महेश्वर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उधर की शाम बहुत सुंदर होती है। चलिए, बाल भोग का समय हो चुका है, बाल भोग करते हैं दोस्तों। अब पोहे डालेंगे, बुला लो बस। हाँ, बस डाल के अपन चले जाएंगे तो सब आएंगे। अभी तो हलचल दिख रही है, कल हलचल नहीं थी। आ रहे, देखो आगे पीछे है। अब देखो, इधर एक है और मेरे पीछे एक है, ऊपर चढ़ गई। अब जैसे ही हम डाल के चले जाएंगे, पक्षी पक्षी सब लोग आ जाएंगे। सबको दिखाते हैं थोड़ी देर में। पहला मेंबर पहुंच चुका है, देखो ऐसे सब लोग आ गए, देखो लो। 1 मिनट नहीं लगता आने को, बस एक गिलेरी आके सबको भगा देगी। हाँ, ये देखो 2 जातियाँ आराम से खा रही है। ऐसा होता है, सबसे पहले भगवान के बाद में इनको भोग लगता है, फिर बाद में अपन उपवन सब लोग लगा लेते हैं। ये गिलेरी पक्षियों को नहीं खाने देती, लेकिन झगड़ा नहीं करते हैं ये लोग, ये तो बात माननी पड़ेगी। इंसान जैसा झगड़ा नहीं करते। चाय लेते हुए नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। बाबा जी हमारा भोजन निकाल रहे हैं।
अब पूछेंगे कितनी रोटी रखूं। पूछना तो पड़ेगा। हाँ, पूछना तो पड़ेगा। आलू गोभी। आलू गोभी मेनू, आलू गोभी है मेन्यू में। बस बस बस, जब तक बस नहीं बोलेंगे तब तक डालते ही रहेंगे। ये आश्रम का किचन है और ये काले मिट्टी का मटका है। 3 रोटी। हाँ देखो, बता दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए भोजन करते हैं। दोस्तों चलिए आपको सहस्त्रधारा के पूरे दर्शन कराते हैं, उनका पूरा महात्म्य बताते हैं। सहस्त्रधारा बहुत यूनिक जगह है, चलिए चलते हैं। हम रामकृष्ण कुटी में रुके हैं, इधर ये हो रही और इधर से गेट और ये रास्ता। हम सहस्त्रधारा के पास में ही रुके हुए हैं और यहाँ पे एक मंदिर है साईं बाबा का। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सहस्त्रधारा, लीजिए दर्शन करिए सहस्त्रधारा के। महेश्वर के राजा कार्तिवीर्यार्जुन, जिनको सहस्त्र बाहु भी बोला जाता था, क्योंकि उनको वरदान स्वरूप में 1000 हाथों का वरदान था। सहस्त्र बाहु महेश्वर के राजा थे। महेश्वर के राजा होने की वजह से इस जलकोटी पे भी उनका ही राज्य था। यहाँ से लेके ओमकारेश्वर तक उनका ही राज्य था। अपनी रानियों के साथ सहस्त्रबाहु एक बार नर्मदा जी में जल क्रीड़ा कर रहे थे। तभी रानी और सहस्त्रबाहु के बीच में एक शर्त लगी। वो शर्त थी नर्मदा जी के जल को रोकने का, प्रवाह को रोकने का। लेकिन सहस्त्रबाहु ने अपनी पूरी कोशिश की, 1000 हाथों से रोकने की कोशिश की, लेकिन नर्मदा जी नहीं रुके। वो दक्षिण की तरफ से उनके हाथों से होते हुए अपना रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ चल पड़े। वो तो इस शर्त में तो सहस्त्रबाहु हार गया, लेकिन उसके रोकने के वजह से पीछे जल भरता गया, ओमकारेश्वर की तरफ जल भरता गया। भरते गए होने की वजह से उसी किनारे पे उत्तर तट पे रावण बैठा था, अपनी तपस्या कर रहा था। तभी जो तपस्या कर रहा था वहाँ पूजा सामग्री, उस जल के भराव के वजह से पूजा सामग्री नर्मदा जी में बह गई थी। उस बात से क्रोधित होकर रावण सहस्त्रबाहु के पास आया उनसे युद्ध करने के लिए। सहस्त्रबाहु और रावण में युद्ध होते ही रावण हार गया। रावण को बंदी बना लिया गया। रावण को जहाँ पे बंदी बनाया था वो स्थान भी महेश्वर में अभी है। सहस्त्रधारा किसी अजूबे से कम नहीं, बहुत सुंदर सहस्त्रधारा है। आप ज़रूर नर्मदा परिक्रमा में आए तो भी आप ज़रूर आइए, और नर्मदा परिक्रमा में नहीं है तो भी यहाँ पे महेश्वर आ गए आप तो महेश्वर से कुछ ही दूरी पे, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे इस जलकोटी सहस्त्रधारा है। आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ये प्राकृतिक तीर्थ, बहुत बड़ा तीर्थ है, प्राकृतिक तीर्थ। इस चट्टानों के दर्शन करते करते ऐसा लगेगा कि माँ नर्मदा जी में हजारों शिवलिंग अपने आप उत्पन्न हैं। आगे कुछ देर के लिए आप सिर्फ माँ नर्मदा जी की सहस्त्रधारा में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी आवाज़ सुनते रहिए, आनंद लीजिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर।
दोस्तों यहाँ की एक ख़ास बात बताऊँ तो आपने माँ को एक दिशाएं, दो दिशाएं, तीन दिशाएं में बहते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आठों के 8 दिशाओं में बहती है माँ। 4 अपनी मेन दिशाएं और उप दिशाएं 4, सभी दिशाओं में माँ की धारा है यहाँ पे। आप देखेंगे ठीक से तो आपको दिखेगा, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे एक धारा इधर है, एक धारा इधर है, एक धारा इस साइड चली हुई है और कुछ धाराएं अपनी तरफ आ रही है। देखिए ऐसी बहुत सारी अलग अलग धारा बनती है यहाँ पे। सहस्त्रधारा 2 जगहों पे है, एक है मंडला में और एक है यहाँ पे। ये जलकोटी है महेश्वर के पास में, वहाँ पे सहस्त्रधारा है ये वाली, ठीक है। और सहस्त्रधारा किसी अजूबे से कम नहीं है दोस्तों, ये महेश्वर वाली बहुत अद्भुत स्थान है। और इसकी आवाज़ जो आश्रम है, गांव है, सभी गांव के घरों में आती है रात को आवाज़। दिन में थोड़ा सा आजू बाजू में शोर होता है, इस वजह से रुकती होगी, लेकिन रात को बहुत आवाज़ बढ़ जाती है इनकी, बहुत सुंदर लगती है। लेकिन चलिए हम चलते हैं, पत्थरों से होते हुए जाना पड़ता है इधर। आराम से आइए, आप भी आइए, बहुत सुंदर स्थान, श्रद्धा स्थान। माँ ने यहाँ पे प्राकृतिक पुल बनाए हुए, देखो, अपने भक्तों को, अपने बच्चों को जाने आने के लिए। बीच बीच में अपने जलाशय का प्रदर्शन करती हुई माँ यहाँ पे है और बहुत सुंदर लगता है। देखिए ये धारा पीछे से आ रही है, सोचो अब इधर से इधर महेश्वर की तरफ जा रही है धारा। ऐसी सारी धाराओं में बहने वाली ये माँ नर्मदा जी आपको सहस्त्र धारा में ऐसे दर्शन हो जाएंगे। आप ज़रूर आइए, बहुत ही सुंदर स्थान है ये। और सहस्त्र सारी नर्मदा जी के दर्शन करें और सहस्त्र धारा के नहीं किए तो आपका थोड़ा सा नसीब कच्चा लग सकता है, क्योंकि सहस्त्र धारा है ही अनुभव। चलिए अब हम बाल भोग लेते हैं। बाल भोग बनाया हुआ है महाराज जी ने। और ये देखो, यही वो फैमिली है जो आश्रम में नटखटपना करती रहती है। ये वाली, ये छोटी वाली देखो, ये आता रहता है ना काले मुंह वाला। अब देखो इतने छोटे हैं ये, तार में से निकल जाते हैं नीचे से। अभी ये तो बड़ी तार है, लेकिन उधर उधर अलग अलग तार है, 3-4 है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं, बाल भोग लेते हैं, आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। इस आश्रम में बहुत तरीके के पेड़ लगे हुए हैं। आंवला, रुद्राक्ष के लेके बहुत सारे पेड़ है, मतलब आंवले के पेड़ है। और ये रहा सहजन, बादाम वगैरह, जामुन। ये देखो, ऐसे दौड़ाया जाता है इनको। गया, भाग गया, ये फिर घूम गया उधर। आते यहाँ पे शरारत करते रहते। पारिजात, वो देखो उधर घूम रहे। चलिए इनके लिए तो खुला है। ऐसे इधर पेड़ लगे हुए सुंदर सुंदर। यहाँ से सीधा सहस्त्रधारा के दर्शन होते हैं। आश्रम से कहीं से भी हो जाते हैं, क्योंकि एकदम बीच में है। हम बैग लेके चल पड़े हैं अगले मुकाम पे। महेश्वर की तरफ जा रहे हैं हम, सहस्त्रधारा होते हुए। इस सड़क से आए हम सहस्त्रधारा की तरफ। सहस्त्रधारा की तरफ अब ऊपर से जाते हैं रोड से लोग, लेकिन नहीं, इधर से भी रास्ता है। इधर से सहस्त्रधारा को इधर किनारे से जाते हुए आगे ऊपर की तरफ चढ़ जाना है, तो गणपति मंदिर के लिए रास्ता आ जाता है। तो इधर से भी है, ऊपर से जाने से अच्छा इधर से निकल जाऊँ मैं माँ के दर्शन करते करते। माता जी देखिए यहाँ पे कैसे है, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ना, वहाँ से सीध में मैया है, एकदम सीधा है उनका पात्र है। आए तो वो ईस्ट साइड आएंगे और मैं बीच में रहूँगा। अगर माता जी आए ऊपर तो मैं बीच में रहूँगा माता के पात्र के, लेकिन माता ने एकदम से यहाँ से टर्न ले लिया, इस साइड मुड़ गई है। सहस्त्र भाऊ ने रोका था ना इधर, उस वजह से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। धूप आज थोड़ा सा कम है क्योंकि हवा चल रही है,
कहीं ना कहीं बारिश हुई लग रहा है, इस वजह से। देखिए इधर से अब हम ऊपर की तरफ इस साइड चढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ टापू जैसा कितना अच्छा लग रहा है। ये ऐसे अलग 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 बने हुए हैं। जब थोड़ा सा जल कम हो जाता है ना तब और ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए अब हम ऊपर चढ़ते हैं। और दोस्तों मैंने एक सीख ली है। क्या सीख ली है आपको बताता हूँ, बात बाद में बताता हूँ, पहले आप इस रूप के दर्शन करो। देखिए माँ इधर कैसे खलखल बह रही है, और इधर देखो ऐसे दो भाग हो गए इनके।